मेरे प्यारे देशवासियों, आपके लिए एक और संदेश जो बहुत ज़रूरी है आपको समझना। आज के जो हालात हैं इनको देखते हुए इसमें जो हमारी अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है इसके कुछ फेलियर्स हैं, जैसा कि मैंने थंबनेल में मेंशन किए हुए हैं। लाइक एक है अग्निपथ स्कीम। इसके बारे में तो जितना भी बोला जाए, क्योंकि एक देश का सैनिक इसकी वैल्यू समझ सकता है, इसका वेटेज समझ सकता है और ये कितना फेलियर है ये भी समझ सकता है। क्योंकि जो जवान या जो अधिकारी या जो कोई भी किसी अपॉइंटमेंट में सेना के अंदर सर्विस कर रहा है या सर्विस कर चुका है, उसको ही पता है कि आपस में हमारा कोऑर्डिनेशन, आपस में हमारा एक बॉन्डिंग, आपस में हमारा एक हाई लेवल का ट्रेंड, जो बोलते हैं एक ट्रेंड सोल्जर, अगर जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी वार के दौरान भी और वार के बाद भी, पीस स्टेशन में भी और हर जगह। उसको सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बैठ के नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर कोई भी ऐसी कोई भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं है जो एक सेना का जवान डिप्लॉयमेंट के दौरान देखता है। तो इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ वो इंसान समझ सकते हैं, वो जवान समझ सकते हैं जो इस सेना में थे या हैं या रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा इनका फेलियर है, क्योंकि ये स्कीम सक्सेस होना इतना आसान नहीं है। बिकॉज टेक्निकल ट्रेड्स इतने टाइप की हैं जिनके अंदर बहुत कुछ सीखने के बाद, बहुत कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद उनको पता चलता है कि हम किस काबिल हैं, और वो काबिलियत ही वार के टाइम पर एक काम आती है। दूसरा, इस गवर्नमेंट के अंदर जो है ओल्ड पेंशन स्कीम, ये भी अभी तक इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तीसरा है किसानों का एमएसपी, जो एक फसल का एक एमएसपी निर्धारित करने के लिए प्रॉमिस किया गया था किसान आंदोलन के दौरान, वो अभी तक भी फिक्स नहीं किया गया है। ये किसानों का दुख है, बहुत बड़ा दुख है। जैसे महिला पहलवानों ने बैक टू बैक प्रोटेस्ट किया, उनकी कुछ आवाज़ें थी। अगर ये गवर्नमेंट टाइमली एक्शन लेती तो शायद पहलवानों का या जो स्पोर्ट्स का एक तजुर्बा होता है, ऐसे एक्सपीरियंस्ड पहलवानों का जिन्होंने बताया सब कुछ, अपना ऑन कैमरा बोला गया है, तो एटलीस्ट इनको एक्शन लेने से उनका एक मोरल एंड मोटिवेशन हाई होता है। और किसी महिला पहलवान को फेडरेशन का चेयरमैन बनाने से, चीफ बनाने से, तो शायद वो भी एक मोरल एंड मोटिवेशन हाई रखने का तरीका है। वो भी इन्होंने नहीं लिया। 3 लॉज लेकर आई है जिसके अंदर राइट टू प्राइवेसी को हार्म करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इसके अंदर चाहती है कि ज़्यादा राइट्स गवर्नमेंट के पास आएँ, ज़्यादा टैपिंग, कॉल रिकॉर्डिंग्स ज़्यादा आएँ। मैं राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल का हनन है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप कृपया करके इस इन्फॉर्मेशन को सिटीजन्स को शेयर करें, और अपना वोट देने से पहले हर एक सिटीजन आने वाले टाइम में कुछ दिन के बाद बहुत क्लेवर हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ समझते हैं आज के टाइम में। और आप अगर हो सके तो फौजी जनता पार्टी, जो फौजी एंड जनता की मिक्स है, उसको सपोर्ट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सर्कल्स में शेयर करें, क्योंकि हमारे देश की जो एक नाम है, देश का नाम है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए ऐसी गवर्नमेंट इस्टैब्लिश करो जो सबके हित में हो। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।